मोहर्रम संवत 2081 दिनांक आज की तारीख 11 दो 11/7/2024 दिन गुरुवार योगाहार कार्यक्रम का 1064वां दिवस है। और आज के हमारे योग आसन प्राणायाम करने के लिए योग टीचर आ रहे हैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, उत्कृष्ट शिक्षक, पतंजलि योग समिति जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। और दूसरे सत्र में आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सविता एड़ने जी, जिला महाराष्ट्र से, जिला वर्धा महाराष्ट्र से आ रही है जैविक और प्राकृतिक खेती पर अपना मार्गदर्शन देने के लिए। तो मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय योगाचार्य योग शिक्षक आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के हिसाब से निवेदन करती हूँ, आप आए और आपका योग सत्र आप प्रारंभ करें जी। जी ओम, सदन को नमन। बहुत बढ़िया। तो हमारे जितने भी साथी अभी जुड़ चुके हैं वो अपने जो आसन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके उस आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन में बैठे, सुखासन यानी पालकी लगा के बैठ जाएं। और जो आदमी, जैसे मैं पद्मासन लगा रहा हूँ, तो जो आदमी पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन पे लगाएं। अब हम परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। गहरी लंबी सांस लें और ओम बोलें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुवन्दना अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया। अब हम जो है सर्वप्रथम हम सबसे जो है अपने पैर फैला लें और सूक्ष्म व्यायाम कर लें। पहले तो दोनों पैर फैलाइए और सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे पहले अपनी पैर की उंगलियों को खींचिए, वापस लाइए इस तरह से। ये पैर की उंगलियों को मोड़िए, वापस लाइए। 5 बार इस कर लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। पंजा को आगे ले जाइए, पीछे खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर को मिला करके उनको गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है दोनों पैर को घुटने के लिए इस तरह से पटक लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं पैर को दाएं पैर पर रखकर ये जो हमारा टखना है इसको इस तरह से घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है अपने घुटने पर हिप जॉइंट के लिए पूरा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है अपने घुटने को सीने से लगाइए। पैर बदल लीजिए। वही जी दूसरे पैर से करेंगे। जी, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है सर, जरा पीछे हो जाइए। दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जी जी जी। अब अभी देख रहा है? हाँ, कुछ उससे बढ़िया हुआ है, लेकिन थोड़ा और पीछे हो जाते तो अच्छा था। अब हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलिए। अब हमने सीधे तरफ से घुमा रहे, उल्टा इसी को तो घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हिप जॉइंट के लिए पूरा पैर घुमा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब इस पैर को जो है घुटने को हमारे सीने तक लगा दें। ये हमारा हिप का जॉइंट खुल जाएगा और हम इसके माध्यम से फिर आराम से जिनको पद्मासन नहीं लग रहा उनका पद्मासन लगने लगेगा। जिनसे अच्छी तरीके से वज्रासन नहीं बन रहा है या तितली आसन नहीं बन रहा उनसे बनने लगेगा ये जो है। और अब हम दोनों पैर को पास में ला करके और ये बटरफ्लाई, ये लो, बहुत बढ़िया बटरफ्लाई कर लो। अब हम अपने हाथ की ओर चलेंगे। सबसे पहले अंगुलियों को, जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके लिए ये अंगुलियों का बहुत बढ़िया है। ये अंगुलियों को इस तरह से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुट्ठी बांध है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
दर्द। ये जो हमारे हाथ में शून्यपन रहता है, हमारे हाथ में जो झिनझिनी रहती है, वो सब इन सूक्ष्म व्यायाम को करने से अच्छे हो जाते हैं। और हमने तो ऐसा भी हमारी कक्षा में ये भी देखा है कि जिनके हाथ बिल्कुल ऐसे पेट पे लगे थे, न ऊपर जा न नीचे जाए, पर उन्होंने यही सूक्ष्म व्यायाम करते हुए अपने आप को ठीक कर लिया। अब दूसरा जो है, हम अपनी कोहनी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर रख करके ये फ्लोजन शोल्डर जिनको हो जाते हैं उनके लिए ये फ्लोजन शोल्डर हमने अपनी श्रीमती जी के स्वयं जो है ठीक किया है। नहीं, डॉक्टर ने कह दी, बोल दिया था कि आप ये जो है 50,000 रुपया ले आओ और अपना जो है ऑपरेशन करा लो। तो हमने जो है उनसे कहा कि आप जो है ये व्यायाम करिए हमारे साथ बैठ करके। और उन्होंने किया तो उनका फ्रोजन शोल्डर जो हाथ जाम हो गया था वो ठीक हो गया। और इस समय लगभग अभी तो 95% बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से यदि हम इन योगिक क्रियाओं को, ये सूक्ष्म व्यायाम को करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी व्याधि है, इस तरह से जो मांसपेशियों से संबंधित जितनी भी व्याधि हैं, वो धीरे धीरे, समय निश्चित रूप से लगता है पर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब हम जो है अपनी गर्दन के लिए करेंगे, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए पीछे जाइए जितना जा सके, छोड़ते हुए आगे। अब हम जो है अपनी गर्दन को सांस लेते हुए बाएं ले जाएंगे, मोड़िए, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर दाएं ले जाएं, ये जिनके जिनके भी जो गर्दन दर्द होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पट्टे डल जाते हैं। यदि हम इस तरह से करेंगे तो ना तो हमें कभी पट्टे डालने की जरूरत होगी और ना ही हमारी गर्दन कभी में दर्द होगा। अब हम अपने बाईं ओर अपनी गर्दन को लेटा दें, दाईं ओर लेटा दें, बाईं ओर लेटा दें, दाईं ओर। श्वास के साथ करेंगे। और कल जो हमारे आदरणीय डॉक्टर यादव जी है, उन्होंने कल कहा था कि उनको नई चीज जो बताई गई है कि गर्दन को पूरी ना घुमाएं। तो हम निश्चित रूप से जो खोज हुई है, जो अनुसंधान हुआ है, उस बात को मानते हुए हम भी जो है अपनी गर्दन को केवल आधी घुमा लें, इतना, और दूसरी तरफ इतना, पूरा गोल चक्कर नहीं बनाए। क्योंकि जो चीज हमें मिल जाती है उसका हमें स्मरण रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। 5 बार इस तरह से कर लीजिए। वैसे हम लोग तो जो है वर्षों से अपनी गर्दन को पूरा ही घुमाते आ रहे हैं, तो हमें तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। पर क्योंकि उन्होंने कल बताया है तो मान लेने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने अपने गर्दन का व्यायाम किया। अब हम अपनी आंखों का व्यायाम करेंगे। आंख के लिए अपने आंख को सबसे पहले बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें।
अब हमारे जैसे हमने ये अंगूठा देखिए इस तरह किया, और आप अपने अंगूठे को देखेंगे और इसको पास लाएंगे। ये देखिए इसका प्रभाव इतना पड़ता है कि जब मैं अपनी कक्षा में पढ़ाता था, ये मैं बात कर रहा हूँ 98 99 की, तो मेरी आंख में जो है ये जो 8वीं कक्षा की पुस्तक होती थी उनके मोटे अक्षर भी जो है वो उसमें बड़े अक्षर होते वो भी नहीं दिखते थे। और इस अभ्यास से आज 2024 में मैं जो है अपने बिना चश्मे के पेपर पढ़ रहा हूँ, और उसका कारण है ये अभ्यास, जिससे मेरी आंख जो है मैं अभी भी बिना चश्मे के पुस्तक पढ़ सकता हूँ। और उसमें इसी का प्रभाव है कि मेरा चश्मा उतर गया और मैं अब चश्मा नहीं लगाता हूँ। आदरणीय, मैं देवी सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कक्षा में एक सज्जन जो एसपीएम में काम करते हैं और उनका केमिकल में काम था, वो व्यक्ति जब मेरी कक्षा में आए तो उनको इतनी ज़्यादा एलर्जी थी कि उनके 8-8 10-10 जो है दस्तियां गीली हो जाती थी। और उनके शब्दों में कहे तो उन्हें उनके परिवार ने एक कमरे में कर दिया था कि भैया तुम यहाँ रहो और हम आपके संपर्क में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है वही जो है उसको सर्दी जुकाम हो जाता। तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि उन्होंने केवल मेरे साथ जो है भस्त्रिका, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, और उसी के माध्यम से वो आज ठीक हुए हैं। और दिसंबर में भी इस समय वो आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई सर्दी जुकाम नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो निश्चित रूप से आप भी करेंगे तो आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, इन क्रियाओं को थोड़ा आपको ज्यादा समय देना होगा, ज्यादा समय तक करना होगा। अब पहले मैं बाद में आपको वो क्रिया बताऊंगा। अब हम सबसे पहले जो है योगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाएंगे, तो थोड़ा हमारे हाथ पैर का व्यायाम भी हम थोड़ा अच्छे से कर लें। सूर्य नमस्कार करेंगे, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आराम आराम से करें, कोई इतना नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा करना है, जितना जिससे बने अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए। अपनी जगह पर ही आपको दौड़ना है, जितना नीचे बने। करिए कैमरा, नीचे करिए योगाचार्य जी, जी, थोड़ा नीचे करिए कैमरा। कैमरा और ठीक नहीं दिख रहा हाँ, है। और दूर खड़े हो जाइए, जी बस। और नीचे करिए थोड़ा। सही तो है, दिख तो रहा है। अरे भैया, परेशान आप ना करो। पहुंच चुप रही रहो। है, आप तो रोज तो करती हो, क्या उसमें है। अरे सही दिख रहा है, इनका कैमरा होगा खराब बहन जी का। चलो शुरू करो, मत देख रहे, करो करो, देख रहो देख रहो। अपने जगह पर करो। ये 12 स्टेप है इसमें, ये हम पहला कर रहे हैं। दूसरा, पूरे हाथ को ऊपर ले जाएं इस तरह से। तीसरा, कमर पे हाथ रखें और पैर को ऊपर तक उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों पैर समानांतर, बिल्कुल रेल की पटरी के समान। और जब हम झुकेंगे तो हमारे घुटने भी चौड़े ना हो, इस तरह से ध्यान रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम थोड़े और जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूर्ण बैठक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैर में अंतर। बढ़िया कूद लीजिए, कूद के दोनों पैरों में अंतर करो। और हनुमान बैठक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब बिल्कुल जो कर सकते हैं नीचे तक जाए। 1, ये पैर बिल्कुल सीधा लंबा रखो। रुको जरा। 1, 2, जिससे अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ये नहीं है कि सामने वाला कर रहा, तो धीरे, जिससे वो कम कम भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये और जो अभ्यासी है वो बिल्कुल नीचे तक जाए। ये पैर लंबा रखें, रुक जाए। दूसरी तरफ। ये चलिए। अगला, कमर पर हाथ, बाएं पैर को सीधा करिए, घुटने को झुकाइए, सीना निकालिए और पीछे की ओर झुक जाइए। इस तरह से। 1, वापस दूसरी तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप सहारा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इस तरह से आप करेंगे तो आपके जो घुटने के दर्द है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब अगली है, पहले आप झुकेंगे, दोनों हाथ झुकाए और सांस लेते हुए पीछे। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ सकते हो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अपने फेफड़े में लें। ये प्राण वायु जो है अमूल्य, जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसको जितना ज्यादा हम अपने फेफड़े में ले सकते हैं उतना लें और खाली करें। किसी पात्र में यदि जल भरा है, खाली भी है, तो वो पात्र जो है कभी खाली नहीं है, क्योंकि उसमें आकाश तत्व समाया हुआ है। तो
हम जितने ज्यादा खाली करेंगे उतना ही इसमें हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। ये हमारे पेट की चर्बी के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अब हम एक हाथ सीधा खड़ा करेंगे और दूसरी तरफ धीरे धीरे झुकते जाएंगे। ये जो हमारे पेट में जमी हुई बाएं और दाएं जमी हुई चर्बी है उस पर खिंचाव पड़ेगा, वो चर्बी पिघलेगी। इस तरह से आप धीरे धीरे जो है झुकते जाइए। हमारे साथी तो नीचे तक भी जा सकते हैं, तो जो जितना जा सके उतना जाए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। पहला दिन है तो और आराम से करें, क्योंकि आप पहले दिन कर रहे हैं तो आपके हाथ पैरों में थोड़ा दर्द हो सकता है और ये दर्द 2 दिन 3 दिन तक रहेगा, इसके बाद ठीक हो जाएगा। त्रियक, दाहिना हाथ बाएं पैर पे, बाएं हाथ दाएं पैर पे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पाद हस्तासन, ये भी जो है बहुत बढ़िया है अपने लंग्स के लिए। गहरी लंबी सांस लेते हुए भरें और पीछे झुक जाए और छोड़ते हुए आगे झुक जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम पीटी करेंगे, पसीना आ ही रहा है। पीटी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और हमारे कुछ साथी जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, वो जल्दी जल्दी कर लें। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अब जो है त्रियक डांस, योगी डांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा अपने आसन पर घूम लीजिए, सांसों को नियंत्रण करिए। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की बहुत आराम से अपन करेंगे, गिनती से करेंगे। 1
प्राणायाम मुद्रा, सामान्य श्वास, तो पीछे झुक जाएंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 5 बार। तीन, श्वास छोड़ते हुए आगे अपनी दोनों हथेली जमीन पर रखने, सामान्य श्वास यहाँ पर भी 5 बार लें। और हमारे शरीर में होने वाले प्रभाव पर भी थोड़ा ध्यान दें। 4, बाएं पैर पीछे, दाहिना पैर आगे और आसमान की ओर देखिए। जिनसे पैर सीधा नहीं हो रहा वो अपने घुटने जमीन पर भी टिका सकते हैं। दोनों पैर पीछे, एड़ी जमीन से लगाएं और अपनी नाभि के दर्शन करें। आपकी पिंडलियों, जब हम अपनी एड़ी को जमीन से लगाते हैं तो पिंडलियों में खिंचाव पड़ रहा है। सामने सिर पर भी हमारा रक्त प्रवाह बढ़ रहा है। साष्टांग प्रणाम। सबसे पहले आप अपने घुटने को जो है जमीन पर लाएं और इस तरह से छाती और ठुड्डी जमीन से लगा दें। अष्टांग प्रणाम। और यहाँ पर आप सामान्य सांस लें। कमर आपकी उठी हुई रहेगी। और यहीं से आप भुजंगासन में जाएं, आसमान की ओर देखें, दोनों हाथ पे आपको थोड़ा दबाव रहेगा, गर्दन ऊपर की ओर। यहीं से आप पर्वतासन में चले जाएं। अभी हमारा बायां पैर पीछे गया था, उस बाएं पैर को आगे लाइए और ये अश्व संचालन में आ जाइए। देखिए हमारे संपूर्ण शरीर का जो है, शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप दोनों पैर और पाद हस्तासन में जाइए। जिससे बन सकता है वो इतना झुके कि अपने सिर को घुटने से लगा दें और नहीं झुक, जो जितना कर सकते उतना ही करें। सांस लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन में जाएं। इस तरह से हमने जो है एक आवृत्ति की है। अब हम दूसरी आवृत्ति की ओर चलेंगे, उसको थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
यहीं पर जो है हमने अब जो है हम ताड़ासन करेंगे, क्योंकि हम खड़े ही हैं। 1 2 अपने हाथ को ऊपर खींच रहे हैं, 3 4 1 2 3 4। अब जो है हम दोनों पैर में थोड़ा अंतर ले लें और इस जो ताड़ासन की पोजीशन होती है वही बनाएं और दाईं ओर झुक जाएं। जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। हाथ हमारे कान से सटे रहेंगे और खिंचाइए। 1 बाईं ओर, 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ सामने। अब हम बाईं ओर पूरा घूमते जाएंगे, पूरा घूमते जाएंगे। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर जाएगा और बाएं हाथ पीछे चला जाएगा और पूरा घूम जाइए। पीछे की ओर देखिए, ये कटी चक्रासन। दूसरी तरफ उसी तरह से स्थिति बनेगी। बाया बाएं हाथ दाएं कंधे पर, दाहिना हाथ पीछे कमर पर और पूरा घूम जाएगी दाईं ओर से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हम अब वृक्षासन करेंगे। दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा के पास ले जाएं और जिससे बने वो करें, नहीं बने तो कोई बात नहीं। टिका लें और दोनों हाथ ऊपर कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन से एकाग्रता बढ़ती है, हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी और हमारे जंघा भी और पिंडली भी इससे पुष्ट होगी। फिर से वही करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से आप अपना स्वयं का भी ये देख सकते हैं। अब आप अपने आसन पर आकर बैठ जाएंगे और अब हम चलेंगे। समय अपना हो रहा है 6:15। थोड़े से हम बैठकर किए जाने वाले आसन और कर लें तो उससे जो है और हमको फिर हम चलेंगे। आज हम अपने प्राणायाम में थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। तो अब हम वज्रासन पे बैठ जाएं। वज्रासन पर बैठ करके मधुमेह जिनको है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। आज हम, हाँ, अशोक पटेल जी हैं तो हमारे, चलिए। ओम जी ओम। बहुत बढ़िया, वाह। पटेल साहब भी है, राउत जी भी है, मुकेश जी नहीं दिख रहे कहाँ हैं। चलिए फिर भी जी झुकिएगा और यहाँ पर आपको कपालभाति के लगभग 30 नहीं 60 स्ट्रोक लगाना है। शुरू करें। 1 2 3। अब आप लगाते जाएं, वो स्ट्रोक के साथ गिनती नहीं हो रही है। जब अपने 60 हो जाए तो वापस आ जाना।
वापस। अब इसी का हम दूसरा पोज, बाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखेंगे, उसके ऊपर दाहिने हथेली रखेंगे और सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे और फिर पुनः जो है कपालभाति के 60 स्ट्रोक लगाएंगे। कपालभाति यानी हमें ये महसूस करें सामने मोमबत्ती रखी है और उसको हमें अपनी नाक से बुझाना है, मुंह से नहीं। तो नाक से अपनी मोमबत्ती को बुझाइए। वापस इस तरह से हमने ये जो है मंडूक आसन के अलग अलग दो पोज कर लिए। अब हथेली बदल करके दूसरा कर लें, एक बार और कर लें। ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है, इससे निश्चित रूप से शुगर जो है नियंत्रित होती है, क्योंकि ये पूरा दबाव हमारे पैनक्रियाज और पेट पर पड़ता है। वापस यह हमने मंडूक आसन के दो पे ये। अब हम जो है मधुमेह के लिए उसी में सहयोगी होती है हमारी वक्रासन। तो हम अपने बाएं पैर को लंबा कर लें, दाहिने पैर को सीधा खड़ा करें, बाएं पैर के घुटने के पास उसको सीधा करें और बाएं हाथ उठाकर दाहिने पैर पर ले जाएं और दाहिना हाथ पीछे की ओर और पीछे मुड़ जाएं। ये वक्रासन है। इसमें भी हम अपने पेट को पूरी तरीके से जो है निचोड़ देते हैं। इसमें भी हम 20 बार जो है कपालभाति कर लें। दूसरे पैर से दाहिने पैर को लंबा करें, बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने के पास सीधा खड़ा करें, दाहिने हाथ को बाएं पैर की इस तरफ ले जाएं और अब हम बाईं ओर पूरा घूम जाएंगे। ये वक्रासन। यह हमारा, अब हम जो है यहीं पर यदि हम पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, और पद्मासन में बैठ के नहीं करते तो सुखासन में भी करेंगे। यहाँ पर आप जो है इस तरह से पद्मासन लगा लें
और पीछे जाएं। दादू आपका नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है दादू। अरे यार मतलब आप सुनना तो रहे, जैसे थोड़ा हम सा कह रहे हैं थोड़ा सा दादू हम लोग देखत रहे तो अच्छा है, घुटने नहीं दिख रहा है दादू। अरे आप ऐसा ही। हाँ। नाभि दिखे तो सबकी जानकारी। आपको देखने से ऊर्जा आती है दादू, नाराज ना हो। ठीक है। ऊर्जा आ रही है, यहीं से ऊर्जा पहुंच रही है। चलिए अब आप पहले बाईं ओर झुकेंगे, फिर दाईं ओर झुकेंगे। कैमरा थोड़ा आगे की ओर कर लीजिए सर, कैमरा ऐसा सीधा रख लीजिए, सीधा अरे ये कैमरा भी मैं कैसे करूं इसको। आप सीधा मतलब नीचे का भाग थोड़ा सा पीछे सरका दीजिए और ऊपर का भाग थोड़ा सा आगे। मैं पीछे हो जाऊं तो भी काम नहीं चल रहा। आप पीछे हो नहीं जाओ। पीछे नहीं, अरे पीछे हो गए तो नहीं दिखेगा। हाँ बस 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 बस, धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा और थोड़ा और। चलो ठीक है, दिख रहा है ये। अब जितना झुके ये अपनी नाक जो है घुटने पे लग जाए, प्रयास करें जितना जिससे बने उतना ही करेंगे। और यहाँ कपालभाति, फिर अब दूसरी तरफ ये भी जो है हमारे दबाव पड़ता है, ये एड़ी जो है हमारे पेट को दबाती है। ये और इससे आपको पता लगता है कि हम कितने ज्यादा हमारे कमर में लोच है। और अब फिर सीधे जिस तरह से हम ये सीधे चले जाएंगे और ये अपने सिर को जमीन से लगाएंगे। देखिए दोनों एड़ियां अपने वहीं पर दबाव डाल रही है जहां पर हमारे पैनक्रियाज है, वहां पर इनका दबाव पड़ रहा है। ये और इससे हमको ये भी पता लग रहा है कि हमारे शरीर में लोच कितनी है, हम कितना झुक सकते हैं। अब यहीं से हम जो है गोमुख आसन की ओर चल देंगे। तो ये गोमुख आसन बना लेंगे आप। गोमुख आसन में बाएं पैर पर आप बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे, दाहिना पैर ऐसे बनाएंगे और इस तरह से दाहिना हाथ, क्योंकि दायां पैर आगे है, दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे और बाएं हाथ से इनको पकड़ेंगे। ये इस तरह से ये गोमुख आसन लग गई। गोमुख आसन जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये जो बुढ़ापे में जिनको हाइड्रोसिल हो जाता है, यदि ये करेंगे तो हाइड्रोसिल जो है नहीं होगा। तो इस तरह से ये, और देखो इसमें सावधानी ऐसी है कि जिनको हाइड्रोसिल है वो पीछे नहीं झुकेंगे, जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको हाई बीपी है वो धीरे धीरे करेंगे और जिनको लो बीपी है वो थोड़े गति बढ़ा सकते हैं। ये इसमें थोड़ी सावधानी होनी चाहिए। पैर बदल लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हमारे हाथ पहुंचने लगते हैं। वरना जिनके शोल्डर थोड़े भी जाम हैं वो थोड़े जो है हाथ पूरे नहीं पकड़ पाते हैं। फिर भी ये जो है यहाँ पर भी हमको वही कपालभाति कर लेना है जिसको हम, तो अभी हमने जो है ये जितने भी आसन किए ये सब आसन जो है मधुमेह वालों के लिए है। अब हम जो है कुछ आसन ऐसे कर लें जो हमारे कमर वालों के लिए है। तो आप सीधे पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेट करके इस तरह से
दिख रहे हैं ये इस तरह से, और अपने एक एक पैर से अपने हिप पर मारेंगे। दूसरा, अब दोनों पैर को अपने हिप के पास लाइए, ये इस तरह से स्टैंड बना लीजिए, और ये जो है अपने हिप्स पर टच हो इतना इन्हें लाएं। अब मुकेश जी है कि नहीं है भाई? आज दिख नहीं रहा है। नहीं है दादू, नहीं है आज। आज नहीं। आज क्लास ले रहे होंगे कहीं। हाँ, चलिए। भैया है या नहीं है? वो भी नहीं है। चलिए शरद जी, भुजंगासन, बस आधा, हाथ पे बिल्कुल भी जोर नहीं हो, अर्ध भुजंगासन, और इतना झुकें, सामने ऊपर की ओर देखें। मक्का बोवाने चले गए, वो खेत पे चले गए शरद जी। चलो ठीक है, वो भी जरूरी भाई। पूर्ण भुजंगासन, पूरे दोनों हाथ को सीधा कर दें, आसमान की ओर देखें, पैर पीछे मिले हुए, पूरा खिंचाव आना चाहिए पेट के ऊपर, गर्दन पर, कमर पर, आपकी रीढ़ की हड्डी पर इसका पूरा हमेशा सामने झुकी रहती है। यही क्रिया है जो उसे पीछे की ओर मोड़ती है। वापस एक बार और, अब हम दिन भर में जो भी आड़े तिरछे बैठते हैं, दोनों पैर को थोड़ा सा अंतर कर लें, और यहाँ से बाएं दाहिने कंधे से बाएं एड़ी को देखें। ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सेट हो जाएगी, और फिर दाहिने कंधे से बाएं एड़ी को देखने का प्रयास करें। यदि आप देख पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा हम थोड़ा प्रयास भी करें। तो इस तरह से हमारा ये पूरा रीढ़ की हड्डी का व्यायाम हो रहा है। और दिन भर जो हम कभी इस तरह बैठते, कभी झुककर बैठते हैं, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी इसमें बढ़िया सेट हो जाती है। तो ये जो है हमारे कमर दर्द वालों के लिए ये हो गया। अब चूंकि वापस चलते हैं, और अब हम जो है वापस आ जाएंगे, और यहाँ पर एक बार मार्जरी और कर लें। मार्जरी जो है कर लेंगे, ये भी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत बढ़िया है। चलिए अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर, जो कि हमारे हार्डवेयर को, अभी हमने जो भी काम किया है वो हमारे हार्डवेयर पर काम किया है, हड्डियों पर काम किया है, मांसपेशियों पर काम किया है। अब हम चल रहे हैं हमारे आंतरिक अवयव के लिए। हम जो है प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम ही जो है इतना असरकारी है कि किसी भी तरह के रोग में, दर्द में इससे आराम मिलता है। तो सबसे पहले हम जो है आदरणीय देवी सिंह जी हैं, अपना कैमरा खोलें।
देवी सिंह जी चौहान, शायद वो अभी तो थे दादू, देख रहे हैं हम। अभी अभी चले गए हैं। अच्छा, वो भी जब उनके लिए बहुत उनके लाभ की बात आई तो वो कहीं चले गए। चलो ठीक है, तो भस्त्री का प्राणायाम हम करेंगे। भस्त्री का प्राणायाम, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बड़े कोमलता से अपनी आंख बंद करें और आराम से भस्त्रिका प्राणायाम 72 गिनती तक आपको सांस लेना है और छोड़ना है। बहत्तर गिनती कैसी? 72 गिनती? एक बार सांस लो और छोड़ दो एक। अच्छा, ऐसे 72 बार है ना? हाँ, 72 तक तो लगभग ये 5 मिनट हो जाता। मैंने सोचा 72 तक रुकना है। नहीं नहीं नहीं। एक हमारे गांव में ऐसे युवक सांस ले, अब लिया करा, छोड़ने की बोला ही नहीं, बेचारा ऊपर ही चला गया। चलो, ये हास्यासन में सुनाना है। हाँ, ये हाथ शासन की बातें हैं। असल में कल हमारे आदरणीय बीओ साहब हैं, मीना जी, वो कल बख्तरा गए थे और बख्तरा में जो नए सदस्य हमारे देवी सिंह जी चौहान जुड़े थे, ये हमारे बख्तरा स्कूल में लैब अटेंडेंस के पोस्ट पर पदस्थ हैं। और ये ना केवल लैब अटेंडेंट है बल्कि पूरा स्कूल को आप ही देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको एलर्जी हो रही है और एलर्जी से बहुत परेशान है। तो मैंने उनको अपनी कल लिंक भेजी और उनसे कहा कि आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एलर्जी में लाभ हो जाएगा। तो वो जुड़े तो थे, पर वो हार्डवेयर तक जुड़े रहे, जब सॉफ्टवेयर की बात आई। अच्छा तो भैया अब आपके लिए ये पूरा प्रक्रिया है। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। जितनी ज्यादा आप अपने फेफड़े में श्वास भर सकते हैं उतनी भरो और छोड़ो। जैसे हम पुलिस में या वन रक्षक में जाते हैं तो वो कहते हैं 2.5 इंच सीना फुलाइए, तो आप पास वरना फैल। तो आपको जो है धीरे धीरे ये प्रयास करना है कि जितने ज्यादा आप कर सकें उतना इस भस्त्रिका प्राणायाम को करें।
ये भस्त्रिका प्राणायाम ही आपके एलर्जी को दूर करेगा, आपकी एलर्जी को ठीक करेगा। तो इसमें आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो केमिकल में काम कर रहे थे वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और उन्हें चूंकि वो केंद्र के कर्मचारी थे तो उन्हें सारे जहां भी, मतलब चाहे वो दिल्ली में करा लें, भोपाल में करा लें, बम्बई में करा लें, कहीं भी करा लें, पर उनको कहीं आराम इससे नहीं मिला। जैसे ही केमिकल के संपर्क में आते थे और उनकी एलर्जी शुरू हो जाती थी, पर वो भस्त्रिका से ही ठीक हुए हैं। भस्त्रिका और कपालभाति से निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा। समय लग सकता है, पर आपको थोड़ा समय बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये 100% सही होगा। ये हमने अपनी कक्षा में अनुभव किया है। तो शायद और लोगों का 5 मिनट हो गए होंगे। मैंने कहा था कि आप एक सांस लो और छोड़ दो, एक गिनो, ऐसे 72 बार यदि आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो ये 5 मिनट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं कपालभाति की ओर। ये कपालभाति, ये जो है हमारे डीजेनरेट सेल, जो हमारे सेल, ऐसी मेडिकल में कोई दवाई नहीं है जो मरे हुए सेल को जीवित कर सके, किंतु योग ही एक ऐसी विद्या है जो हमारे मरे हुए सेल को जीवित करती है। या हम ये कहें कि जो हमारे सेल बन रहे हैं उन सेलों की बनने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेल ज़्यादा बनेंगे, हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, हमारे चेहरे पर चमक रहेगी, हम जो है हमेशा उत्साह में भरे रहेंगे, हमको उतना बुढ़ापा कष्ट नहीं देगा जितना और लोगों को दे रहा है। यह योग की ही कृपा है कि आज हम 74 वर्ष की ओर जा रहे हैं, फिर भी ईश्वर की कृपा से, योग की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया जो है योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। ये योग की ही कृपा है। कपालभाति में आप जो है इसको 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करेंगे। आप इस तरह से महसूस कर लें, यह एक मोमबत्ती जल रही है, इसको हमें नाक से बुझाना है, श्वास से बुझाना है। जब इसे फूंक जैसे मारेंगे तो पेट अंदर जाएगा और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएंगे। सांस हमको लेना नहीं है, अपने आप जितनी आती है उतनी आने दो, बाकी के जो है हमको बाहर अंदर से सफाई ही करना है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी गैस है, उन सबको बाहर फेंकना है। तो ये करेंगे हम लगभग 10 मिनट। सब हनुमान चालीसा भूल गए? जी हाँ सब हनुमान चालीसा। हाँ हाँ सर, तो आदरणीय आप ही आज हनुमान चालीसा कर दीजिए। देवी सिंह आ गए हैं, देवी सिंह को याद कर रहे थे आप? जी 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 आ गए। हनुमान चालीसा कौन करेगा आज? जी डॉक्टर राउत सर। हाँ जी जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपको।
आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय च सीताय पते नमः। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्बल कृशानुनं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं स्वातजातं नमामि। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। चरित्र तुम देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लसन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर साजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता
असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट ते जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर, मानी बोलो भाई संतो की जय। योगाहार परिवार की जय। बहुत जय। सुंदर, बहुत बढ़िया। हमको सुनाया। अब जो है बहुत बढ़िया वर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। चलिए अब हम बाह्य प्राणायाम की ओर चलेंगे। 3 बंद लगाएंगे, गहरी लंबी सांस लें। मूल बंद, ओडियन बंद और जालंधर बंद। छोड़ दीजिए। देखिए, आप महसूस करेंगे कि यदि हमने ठीक से कपालभाति की है तो हमारा जो समय है वो अपने आप बढ़ जाता है। हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर कुंभक कर सकते हैं या तीनों बंद लगा करके रोक सकते हैं। स्वयं अनुभव करें आप। और फिर हम आराम से यदि छोड़ते हैं तो तीनों बंद भी क्रमशः छूट जाते हैं। हम प्रयास करें कि हम जो अपने बंदों को छोड़ रहे हैं उन्हें क्रमशः छोड़ें। एक बार और। पहले तो मूल बंद लगाएं, ओडियन बंद लगाएं और जालंधर बंद लगा करके रोक दें। जालंधर को छोड़ें, ओडियन छोड़ें और फिर मूल बंद। इस तरह से हम जो है अपने बंदों पर भी काम करें। मूल बंद और ओडियन बंद एक साथ छूट जाते हैं। बहुत जब हम ध्यान से करेंगे तब ये प्रक्रिया आती है
कि हम अलग अलग समय में छोड़ सकें। बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्नि सांस, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दो और अपने पेट को आगे पीछे करिए। हम अपने पेट को लगभग 40 बार आगे पीछे किए हैं। तो यदि ये हम ठीक से करते हैं तो इनका समय भी बढ़ते जाता है। 40 बार भी कर सकते हैं आप, आगे और करेंगे 50 बार कर सकते हैं, 60 बार कर सकते हैं। और ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। ये जो क्रिया है हमारे पाचन तंत्र को ठीक करेगी। चलिए अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। अब हम चलते हैं प्राणायाम के राजा जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वह हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे रक्त परिभ्रमण सिस्टम पर, जिनको भी हृदय संबंधी समस्या है उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। इस प्राणायाम के करने से नर्वस सिस्टम से संबंधित, हार्ट से संबंधित बीमारियों से हम बच सकते हैं। और जिनको हो गई है वो इसका अभ्यास करेंगे तो वो इससे जल्दी ठीक हो सकेंगे। ऐसा हमने लकवा वाले जो पेशेंट है उन पर इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रभाव देखा है। चलिए प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम।
ये महसूस करिए आप, जो हमारी सामान्य श्वास चलती है उससे हम कितनी गुनी ज्यादा ऑक्सीजन अनुलोम विलोम में रहते हैं। जैसे देखिए आप, हमने दाहिना बंद किया और बाएं से लिया, और फिर दाएं से छोड़ा, कितनी गुनी ज्यादा सांस ले रहे होंगे हम? पटेल साहब जरा बताओ तो, कितनी गुनी ज्यादा सांस ले रहे हैं? 3 से 4 गुनी। फिर से खींचो आप। पहले एक सामान्य सांस लो, बहुत सामान्य सांस लेके देखो, और फिर करो। 4 गुनी। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि लगभग 10 गुनी ज्यादा श्वास हमारी ऑक्सीजन अंदर जा रही है सामान्य श्वास की अपेक्षा। बहुत ज्यादा जा रही है। है ना, पूरा फेफड़े में जब हम भरते हैं तो लगभग 10 गुनी श्वास जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज्यादा जा रही है, और लगभग 12 से 15 गुनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऐसा हम यदि ठीक से करते हैं तो इतना होता है। और यही जब हम 5 मिनट यदि इसको कर लेते हैं तो उतनी ऑक्सीजन हम ले लेते हैं जितनी कि हम 50 मिनट में लेते हैं। मतलब एक बार में 10 गुनी लेते हैं तो 1 मिनट में जितनी सांस लेंगे उसकी 10 गुनी हो गई, 5 मिनट में 50 गुनी हो गई, और 10 मिनट में 100 गुनी। यही जो है ऑक्सीजन हमें, जो हमने अपने शरीर में इंटेक की है, यही दिन भर हमें ऊर्जावान बनाकर रखती है। यही ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमें उत्साहित रखती है, किसी भी काम में हमारा बने रहते हैं। इसलिए जितनी ज्यादा हम ले सकें उतनी ऑक्सीजन, ना केवल इस समय हम कहीं बैठे हैं और हमें समय मिल रहा है तो प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा गहरी लंबी सांस ले लें और छोड़ दें। तो इस तरह से हम हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। और अब हम करेंगे भ्रामरी। तो भैया एक बात बताइए, ये अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन में यदि बदलते हैं तो कितना अंतर पड़ता है? और ज्यादा उसमें क्या होता है, कुंभक लग जाता है। और जब हम कुंभक लगाते हैं, इसमें क्या हमने सांस ली और छोड़ दी, परंतु तो नाड़ी शोधन में जब हमने सांस ली और रोक दी तो ये पूरे शरीर में इसका प्रचार प्रसार हो जाता है, दबाव बनता है। क्योंकि जब हम रोक कर रखते हैं तो दबाव बनता है, और जब बाह्य कुंभक करते हैं तो वैक्यूम बनता है। देखिए, जब खाली जगह होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और जब भरी है तो फिर क्या, तो जो हम बाह्य कुंभक लगाते हैं उसमें ऐसा होता है कि हमारी इच्छा होने लगती है कि कितने जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को पहुंचा दें। उसमें ये भावना होने लगती है कि हमारे शरीर स्वयं मांगने लगता है कि ऑक्सीजन, और फिर वो ज्यादा हम खींच लेते हैं बाहर। तो नाड़ी शोधन, और नाड़ी शोधन इसीलिए उसको कहा गया है कि जब हम आंतरिक कुंभक करते हैं तो पूरे नस नाड़ियों में ये ऑक्सीजन घुल करके सब जगह पहुंच जाती है। अब हम जो है सबसे पहले ये भ्रामरी उद्गीत और प्रणव का ध्यान, हमारा समय हो रहा लगभग हो गया है। ओम
उद्गीत में 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस। प्रणव का ध्यान हमें सुबह शाम कभी भी लगभग 10 मिनट ये प्रणव का ध्यान करना चाहिए। चलिए दोनों हथेली को आपस में रगड़ लीजिए। आंखों पर रखकर हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे और अब हम समस्त जगत के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सदा सुखी रहें, निरोग रहें, ऐसी भावना करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अचानक ही मुझे ये काम सौंपा कि आपको करना है। मैंने अपनी जैसी भी हमसे बनी वैसी कक्षा ली। जी ओम। सभी को सादर प्रणाम, नमन। शेर आपको शेर नहीं बनाना चाहते मतलब। अच्छा भूल गया। चलिए दादू एक क्वेश्चन था छोटा सा। बताओ भैया। ये भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या चश्मा उतरता है किसी का? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से अनुलोम विलोम यदि ज्यादा समय तक करेंगे 100% मेरे स्वयं का चश्मा उतरा है। मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा। मेरे बेटे का चश्मा उतरा है, मगर वो ये बोल रहा था कि भ्रामरी से उतरा। और अब जो है बिल्कुल आपको फोटो खिंचवाना है। दिया है अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे, अपने कान को खींचे, ऊपर नीचे बढ़ो लीजिए, कान को खींच लीजिए। ये बहुत अच्छे है। भी बना करके दोनों तरफ से इस तरह से रगड़ लीजिए। ये बहुत बढ़िया है। और बहुत सारी चीजें जो है छूट जाती है, तो अपने कान को भी खींच लीजिए और पूरी अपने पालकांचे म्हटलं आज कण्या करतो जी काल नाही केल्या तर आज कण्यान वरण आता अक्षरासाठी भेंडी भाजी आहे
जी क्या बोली? महाराष्ट्र में बोली, हिंदी में बोलो भाई। म्यूट कर दूसरी क्लास ले रही बहन जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। दादू खूप छान, खूप छान। खूब बढ़िया। खूब छान। दादू के लिए तालियां हो जाए, दादू के लिए तालियां हो जाए। सभी ताली बजा के स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर। दादू कल और ले लेना, दादू कल और ले लेना। बहुत आराम से, बहुत आप शरीर के एक एक अंग के लिए बहुत लाभकारी जो है ये करा रहे हैं। अब पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण। बहुत सुंदर दादू जी। धन्यवाद बहुत बहुत। नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह प्राप्त होता है जब आप योग करवाते हो, तो पूरी जी कक्षा भैया। को इससे लाभ प्राप्त होता है। इसलिए पूरी सदन की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही हमको मार्गदर्शन प्रदान करते रहें और नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हमारे योगाहार परिवार में करते रहें। जी ओम। जी ओम, जी और ओम। दादू ऐसे ही मुस्कुराते रहे आप हमेशा। अभी याद दादू याद लेट आए, याद कर रहे थे आप भैया लेट को। जुड़े, भैया आपकी बहुत ऐसे ही याद हो रही थी। मुस्कुराते रहे और ऊपर के जो बाल है ऐसे सफेद चमकते रहे दूरदर्शन। ये धन्यवाद। और सबकी कमेंट हो गई है। जी ओम। बहुत सुंदर आज का योग सत्र रहा आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब के द्वारा। योग, आसन, प्राणायाम और बहुत अच्छे उपयुक्त आज उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार। क्योंकि आज जो हमारी योग शिक्षिका जुड़ने वाली थी, उनका कुछ फीवर की वजह से वो जुड़ नहीं पाई और तुरंत हमारे आदरणीय दादू योग कक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तो ये योगाहार की दादू कल के लिए भी तैयार हैं, दादू कल के लिए भी तैयार हैं बहन जी। जी 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 हाँ। आज मुन्नीलाल सर पहली